हेलो, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं एक मंच टेक ट्यूटर हूँ। इस वीडियो में मैं एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा टू डू लिस्ट, जिसमें मैं अपने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, लाइक इवेंट हैंडलिंग एंड फॉर ईच एक्सेट्रा। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं बनाता हूँ टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट के लिए मेरे पास में एक सेक्शन बनाता हूँ, मेन सेक्शन, और इसके अंदर मेरे पास में सबसे पहले हेडिंग H1 दे देता हूँ मैं, जिसमें टू डू लिस्ट। इसको सेव करता हूँ तो टू डू लिस्ट आ गया। देन इसके बाद मेरा एक अलग सेक्शन बनेगा जहाँ पे मेरे पास में इनपुट रहेगा और बटन रहेगा। तो div डॉट इनपुट, इनपुट सेक्शन, जहाँ पे मेरे पास में एक इनपुट रहेगा। इनपुट में टाइप टेक्स्ट रहेगा और उसकी आईडी कर देता हूँ मैं टास्क इनपुट, एंड उसमें प्लेस होल्डर डाल देता हूँ मैं एंटर ए न्यू टास्क। तो ये मेरा इनपुट आ गया। उसके बाद में बटन, जहाँ पर ऐड टास्क, और उसको मैं आईडी दे देता हूँ ऐड टास्क। देन उसके बाद में यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट होगी जिसमें मुझे सारी मेरी टू डूज दिखेंगे। तो उसको मैं आईडी दे देता हूँ टास्क लिस्ट। तो ये मेरा बन गया HTML का बॉयलर पॉइंट या स्ट्रक्चर। उसके बाद में मैं इसको डिज़ाइन देता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक बनानी पड़ेगी CSS फाइल। तो स्टाइल डॉट CSS, तो इसको कनेक्ट करता हूँ मैं इस HTML फाइल से। सो लिंक रिलेशनशिप स्टाइल, और यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले चलते हैं अपने CSS वाली फाइल में, और सबसे पहले मैं उसको देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्ट में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद में इसको मार्जिन 0 एंड पेडिंग 0। तो यहाँ से मार्जिन 0 हो गया, उसका पेडिंग 0 हो गई। उसके बाद मैं इसको बॉडी को डिज़ाइन करता हूँ। तो बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे कर देता हूँ मैं। और उसके बाद में मुझे इसको सेंटर में लेके आना, तो सबसे पहले इसको डिस्प्ले को फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर करूँगा। तो ये वर्टिक वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, बट अभी इसको हाइट नहीं दी हुई तो ये सेंटर में आया। तो हाइट देता हूँ इसको 100 ph। तो ये सेंटर में आ गया। इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने के लिए मैं इसको देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया। उसके बाद में मैं अब चलता हूँ अपने ऐप के पास में, जो मैंने सेक्शन बनाया है मेरे टू डू का मेन सेक्शन। इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो इसको मैंने क्लास दी थी डॉट ऐप से। उसको मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट। उसके बाद में थोड़ा सा इसको यहाँ से पेडिंग दे देते हैं। तो पेडिंग इसको देता हूँ 2 rem। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अपना बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हैं, जिससे से कॉर्नर पे रेडियस लग जाएगी। तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ओके, तो बॉर्डर रेडियस ऐड होगी। इसको मैं थोड़ा विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 300 पिक्सल को थोड़ा बड़ा करने के लिए। और उसके बाद में इसको थोड़ा बॉक्स शेडो दे सकते हैं। तो बॉक्स शेडो के लिए बॉक्स शेडो एक्स में 0 पिक्सल, और वाई में मैं इसको दे देता हूँ थोड़ा 4 पिक्सल, एंड इसका ब्लाइंडनेस कर देता हूँ थोड़ा सा, और कलर में कर देता हूँ इसको ग्रे। बट ग्रे में हमें दिखेगा नहीं, तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ उसका रेड की तरफ। तो इसकी बॉक्स शेडो लग गई। उसके बाद में यहाँ पे मैं H1 को डिज़ाइन करता हूँ। H1 को सेंटर में लेके आता हूँ और इसको मार्जिन वगैरह देता हूँ। तो H1 को सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद में इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 1 rem। तो थोड़ा सा उसको गैप लग गया। उसके बाद में अब हमारे पास में है इनपुट सेक्शन। इसको थोड़ा सा मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो डॉट इनपुट सेक्शन, तो इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप ऐड कर देता हूँ, गैप 10 पिक्सल। तो इन दोनों के बीच में गैप आ गया।
अब मुझे क्या करना है, इनको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ मैं बॉटम से, कि जो मेरी न्यू टू डू आएगी वो नीचे से ऐड होगी, तो मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ इसको 10 पिक्सल या 1 रेम। ठीक है। देन उसके बाद में चलते हैं अपने इनपुट के इस इनपुट सेक्शन पे, इसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद इस बटन को बटन वाले सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इनपुट वाले को। तो इसको मैंने CSS में क्या दे रखा है, इसको मैंने दी है ID टास्क इनपुट। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ टास्क इनपुट, और इसको मैं देता हूँ थोड़ा सा अंदर से पैडिंग, तो पैडिंग 10 पिक्सल, या थोड़ा सा इसको रेस्पॉन्सिव के लिए मैं इसको देता हूँ 0.5 रेम। देन उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ थोड़ा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और इसका फॉन्ट की साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हमारे बटन के ऊपर। तो बटन को मैंने क्या दिया था, बटन को भी मैंने एक ID दे रखी है ऐड टास्क। तो इसको मैं वहाँ से सेलेक्ट करता हूँ हैशटैग ऐड टास्क, और ऐड टास्क में बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका ग्रीन, ग्रीन येलो कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा, पैडिंग लेफ्ट राइट से 1 रेम दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया 0.5 रेम, और लेफ्ट राइट से। ठीक है, थोड़ा सही दिख रहा है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5 पिक्सल। सही है। इसका मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ, तो मैं इसका बॉर्डर कर देता हूँ नन, सही लग रहा है। उसके बाद मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ टेक्स्ट का, तो कलर वाइट, नॉट वीट, वाइट। नहीं, सही है, ब्लैक ही सही लग रहा था, तो उसको हटा देता हूँ। उसके बाद में अभी इसको कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा, तो मैं इसको कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। अब सही लग रहा है। एंड उसके बाद जब मैं इस पर होवर करूँगा तो इसका कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो इसके लिए मैं ऐड कर सकता हूँ हैशटैग ऐड टास्क डॉट होवर पे बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ग्रीन। ठीक है। अब आता है हमारे पास में क्या बचा, अब हमारे पास में बता UL, जहाँ पे मेरे पास में मेरी टास्क लिस्ट या टू डू आके ऐड होगी 1 बाय 1। तो इसको मैं, जो मेरे पास में टू डू आएगी वो अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में आएगी, तो मुझे उसका लिस्ट स्टाइल नन करना पड़ेगा। तो UL को लिस्ट स्टाइल नन कर दो। तो ये मेरी अभी तक की सारी CSS कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं इसके जावास्क्रिप्ट पे। तो सबसे पहले एक नई फाइल बनाता हूँ index.js, फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ मेरी HTML फाइल से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और इसके अंदर लिखता हूँ src और index.js, और उसके बाद इसको लिखता हूँ डिफर, जैसे मेरे HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों पैरेलली लोड हो जाए। देन यहाँ पे मुझे सबसे पहले मेरे जो ये तीन चीज़ है, कौन सा, टास्क इनपुट, ऐड बटन और UL की टास्क लिस्ट होगी, तो मुझे तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट टास्क इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, तो मुझे डॉक्यूमेंट सब मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID थी टास्क इनपुट। और मैं इसको कंसोल करा के देख लेता हूँ मुझे क्या मिला। तो कंसोल डॉट लॉग टास्क इनपुट, और यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर सकता हूँ यहाँ पे मुझे क्या मिला कंसोल में। तो यहाँ पे मुझे टास्क इनपुट मिल गया। देन अब नेक्स्ट में कॉन्स्ट ऐड टास्क को सिलेक्ट कर लूँगा, तो सेम चीज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और थर्ड यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड टास्क, और इसको कंसोल करा के देख लेता हूँ क्या मिला मुझे। तो यहाँ से मुझे ऐड टास्क का बटन मिल गया। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट थर्ड को सिलेक्ट करता हूँ,
थर्ड था मेरा सेकंड, कॉन्स्ट टास्क लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और टास्क लिस्ट, और तीनों को सिलेक्ट कंसोल कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, टास्क इनपुट, फिर ए टास्क, फिर टास्क लिस्ट, तो ये तीनों मुझे मिल गए। और मुझे टास्क इनपुट से मुझे उसका टेक्स्ट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा मुझे, वो मिलेगा मुझे डॉट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, वो तो आगे देखेंगे हम। इनपुट मिल गई, अब इनको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट चलते हैं हम, कि जो मेरा डेटा है ना वो लोकल स्टोरेज भी सेव होगा और वहाँ से मुझे रिट्रीव भी करना है। तो सबसे पहले मैं, जब मेरा पेज लोड होना तो उसी टाइम में मुझे डेटा को लोड कर लूँ, तो विंडो डॉट ऑन लोड, फिर एक एरो फंक्शन होगा जहाँ पे कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स, जो जेसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है जेसन ऑब्जेक्ट में, और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम बाय यूजिंग टास्क। तो यहाँ से मुझे एक टास्क मिलेगा और टास्क डॉट फॉर ईच एक फंक्शन होगा जहाँ पे मुझे मिलेगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद मैं कॉल कर दूंगा क्रिएट टास्क फंक्शन को और वहाँ पे पास कर दूंगा टेक्स्ट। तो अभी के लिए इस एरर को इग्नोर करना, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्रिएट टास्क फंक्शन को बनाने के लिए। तो फंक्शन क्रिएट टास्क, यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट एल बनाऊंगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट में होगा एल आई, और एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट होगा मेरा, और टेक्स्ट होगा जो मुझे मिला है। और जो मेरा टू डू लिस्ट होगा ना उसमें मेरे पास में टेक्स्ट के साथ में एक बटन भी होगा, तो मुझे एक डिलीट बटन बनाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट डिलीट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और वहाँ पर होगा बटन, और बटन डॉट सॉरी डिलीट बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, वो होगा मेरा क्रॉस का साइन। और उसमें क्लास ऐड कर देता हूँ, जो मुझे CSS देनी होगी नेक्स्ट टाइम पे तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो डिलीट बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट में मैं ऐड कर सकता हूँ डिलीट बटन। तो ये मेरा एक LI बन गया, ये मेरा डिलीट बटन बन गया। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, तो LI डॉट अपेंड कर दूंगा मैं चाइल्ड, किसको, डिलीट बटन को, और टास्क लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड कर दूंगा मैं LI को। तो ये मेरा हो गया क्रिएट फंक्शन कंप्लीट। देन उसके बाद में क्या होगा, कि मान लो अगर मुझे टास्क को कंप्लीट करना है, कि टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उस टास्क को कंप्लीट करने से पहले मैं एक करूँगा कि एक ऐड टास्क वाला फंक्शन बनाऊंगा। ऐड टास्क वाला, तो ऐड टास्क में क्या कर सकते हैं हम, कि जो मेरा ये बटन है इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, तो ऐड टास्क डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जब वो इस पर क्लिक करता है तो क्या होगा, सबसे पहले एक एरो फंक्शन होगा,
और एरो फंक्शन के अंदर कॉन्स्ट टेक्स्ट कंटेंट या टास्क टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टास्क इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। ट्रिम की मदद से हम इसको वाइट स्पेस को हटा देंगे। कंसोल कर देता हूँ क्या मिला मुझे, कंसोल डॉट लॉग टास्क टास्क टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ HTML और क्लिक करता हूँ इस पर, तो यहाँ पे मुझे HTML मिल रहा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जावा, तो यहाँ से मुझे जावा मिल रहा है। देन उसके बाद में हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे कि यहाँ से मुझे टेक्स्ट मिल गया। तो इफ़ टास्क टेक्स्ट इक्वल 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 एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो यहाँ से मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा रिटर्न करके। एल्स में क्या करूँगा, क्रिएट टास्क वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, टास्क टेक्स्ट पास करूँगा, उसके बाद में सेव टू लोकल स्टोरेज वाले फंक्शन को कॉल करूँगा और टास्क टेक्स्ट को कर दूंगा मैं, या सॉरी टास्क इनपुट की डॉट वैल्यू को मैं कर दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सेव टू लोकल स्टोरेज। तो फंक्शन सेव टू लोकल स्टोरेज, इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्स्ट एक टास्क बनेगा जो एक एम्प्टी एरे है। उसके बाद में क्या होगा, इसमें जो मेरे पास टास्क लिस्ट आई है, जो मैंने यूएल को सिलेक्ट किया है, उसमें क्वेरी सेलेक्टर रन करके ऑल, और मैं सारे एल को सेलेक्ट कर लूँगा डॉट, वहाँ से मुझे फॉर इस का यूज़ करके यहाँ से मुझे एल मिलेगी, और एल पे मैं कि इफ़ एल डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स अगर कंप्लीटेड है, मतलब कि नहीं है, इसको नोट कर देते हैं नोट। तो क्या करना मुझे, तब मुझे करना है टास्क डॉट पुश और एल डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट रिप्लेस कर देना क्रॉस साइन को एम्प्टी स्ट्रिंग से, और इसके वाइट स्पेस को हटा देना, तो डॉट ट्रिम। एक सेकंड, इसने कहाँ पे एरर दे दिया, इफ वाला कंडीशन यहाँ से हट के यहाँ पे लिखेगा। सो ठीक है। देन उसके बाद मैं इसको करता हूँ कि अगर ये वाला इफ वाली कंडीशन नहीं हो, तब लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और टास्क के अंदर और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देना टास्क को। स्ट्रिंगिफाई कर देना टास्क को। तो अब इसको मैं थोड़ा सा चला के देखता हूँ। सो आई गॉट द एरर एलाइड टेक्स्ट कंटेंट इज नॉट ए फंक्शन। सो एरर कहाँ पर, एरर यहाँ पर था क्रिएट फंक्शन के अंदर, कि यहाँ पर मैंने एलाइड डॉट टेक्स्ट कंटेंट को एज ए पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर दिया था, बट ये एज फंक्शन नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, तो इसको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। तो अब इसको मैं रन करता हूँ एंड HTML पास करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ऑल्सो डिलीट बटन इस टेक्स्ट कंटेंट नॉट ए फंक्शन, तो इसको भी मुझे टेक्स्ट से पास करना पड़ेगा। सो जावा, सो अभी मैं इस पर ऐड करके देखता हूँ जावा, तो जावा ऐड हो रही है एंड ऑल्सो अभी सही काम कर रहा है ये। चलो हम आगे काम करते हैं। इस पर क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, या अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ कि ये टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं एल आई डॉट एड इवेंट लिसनर
और इस पर जब कोई क्लिक करेगा तो क्लिक इवेंट ऐड कर देता हूँ इसमें कि क्लिक, देन उसके बाद में एरो फंक्शन के अंदर li डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल के अंदर अगर इसके अंदर कंप्लीटेड क्लास नहीं है तो ऐड कर देगा और है तो रिमूव कर देगा। देन उसके बाद में मैं इसको कर दूंगा सेव टू लोकल स्टोरेज वाले फंक्शन को कॉल। अब इसने मुझे सी एस एस ऐड नहीं किया। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो एक और इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा मुझे डिलीट बटन के ऊपर, डिलीट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। क्लिक, किस पे क्लिक करेगा तो मुझे एक इवेंट मिलेगा और सबसे पहले मुझे एक इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन करना है तो उसको कमेंट करूँगा। उसके बाद li डॉट रिमूव और उसके बाद में सेव टू लोकल स्टोरेज वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ कि चल रहा है क्या, कि जैसे HTML ऐड करता हूँ, CSS, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव हो रहे हैं तो ठीक है। अब हम चलते हैं CSS में। मैं li और li के बाद में डिलीट बटन को CSS देता हूँ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक की तरफ, तो हैशटैग F0, ये मेरा li हो जाएगा कि ऐड कर देता हूँ HTML। इसका बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद में इसको थोड़ा सा पेडिंग दे देता हूँ, पेडिंग 0.5 rem। उसके बाद में इसको मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा सा बॉटम से 0.5 rem दे देता हूँ। और उसके बाद में इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ कि मुझे इन दोनों को लेफ्ट टू राइट में करना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ इसको स्पेस बिटवीन। तो एक लेफ्ट में एक राइट में हो जाएगा। उसके बाद इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, तो फॉन्ट साइज उसकी 16 पिक्सल कर देता हूँ मैं। तो ये मेरा हो गया लेस डिज़ाइन। अगर li डॉट CMP कंप्लीटेड जिसकी क्लास कंप्लीटेड हो तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू हो जाना चाहिए और उसका कलर ग्रे और बैकग्राउंड कलर ग्रे में से थोड़ा लाइट ग्रे कर देंगे इसका जैसे। तो ये कंप्लीट वाली प्रॉपर्टी ऐड हो गई इसमें। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट वाले बटन को डिज़ाइन। तो बटन में भी डॉट डिलीट बटन। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं इसका नन। उसके बाद में बॉर्डर कर देता हूँ मैं इसका नन। उसके बाद में इसको कलर दे देता हूँ रेड। उसके बाद इसको फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज को कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल। और उसके बाद में मैं इसको कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर कि ये मुझे एक बटन लगे। तो ये बन गई मेरी एक टू डू लिस्ट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इनको मैं कंप्लीट भी कर सकता हूँ एंड इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक स्मॉल प्रोजेक्ट था जावास्क्रिप्ट में विदाउट एनी यूजिंग फ्रेमवर्क। थैंक यू।